हेलो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं बीपीएससी तैयारी थर्ड में जो प्रश्न बनते हैं भारतीय समाचार पत्रों एवं इतिहास एवं पुस्तकों से, उनको देखते हैं। और इसमें हम बीपीएससी तैयारी फर्स्ट में और तैयारी सेकंड में जो प्रश्न आए हैं उनको भी इसमें देखते हैं। ये फर्स्ट सेकंड के ही प्रश्न है। तैयारी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट का ये है। हिंदी हुंकार हिंदी समाज साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती। ये उसमें ऑप्शन डी है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट है इसमें। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला प्रश्न है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण करती है। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इस पहला ऑप्शन है इसे लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। तो इसके जो ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें सभी सही हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य भारतीय स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। कलिंगकर दत्त थे। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालीकिंकर दत्त थे। इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी राइट है। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। इसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ये भी पुस्तक बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था 2023 में। तो इसके ऑप्शन इसका ए राइट होगा। धर्मपाल हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के कंधाला में हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? मॉन्टेस्क्यू ने
तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये भी 2023 में पूछा गया था टीआरई में ही। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फ्रांस के दार्शनिक जो हैं मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपर्युक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई हैं। उपर्युक्त की जो और पुस्तकें हैं, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सेनेस, ये भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। ये राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या सेकंड में आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हैं वो सुमेलित नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बाबू हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बाबू हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन बी.एम. मालाबारी ने 20 वर्ष तक किया। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो इसका जो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी राइट है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। सन 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम विनोबा भावे थे। अब अगला है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण जो है उससे जो क्वेश्चन बने थे उनको देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थी। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर जो है, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, राजा राममोहन राय कहलाते हैं। राजा राममोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आता है किसान विद्रोह एवं आंदोलन से जो प्रश्न बने थे या जो बनेंगे आने वाले एग्जाम में। इसका पहला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था?
तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया गया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के जो अध्यक्ष FG स्लाई थे, इसके सदस्य थे CJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी हैं, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अहमदाबाद हड़ताल है। अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 को आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया था। इसी के लिए ये आंदोलन चला था। अगला प्रश्न है, ये भी BPSC तैयारी में पूछा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में 1770 में भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तत्कालिक कारण हिंदू और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। इसका मुख्य कारण था, तात्कालिक जो उस समय का कारण था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण बिहार का एक जिला है और वर्ष 1914 से 16 में इस क्षेत्र के किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बिहार व बंगाल में। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है आंदोलन के नाम, सूची सेकंड है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नील के पौधे लगाने वालों को आंदोलन जो हुआ था ये चंपारण में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो हुआ था खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। खेतिहर खेड़ा में हुआ था। नील के पौधे का चंपारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा इसका राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। नील के पौधे लगाने का आंदोलन चंपारण में, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा में, कपास मिल
मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा में हुआ था। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ इसमें ऑप्शन राइट जो होगा, सॉरी, ये चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील लगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों को जांच करने के लिए गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिख थे, मजहर उल हक और एनजी रंगा थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो राइट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका सी राइट होगा, बरदौली सत्याग्रह गुजरात में। ये सभी क्वेश्चन भी पीएससी फर्स्ट या सेकंड में आए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात की बरदौली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब अगला प्रश्न है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसमें ई राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को, इसमें मार्च होता तो सही होता, यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया था। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दी गई थी, जो 4 मार्च 1918 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, इरविन था। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज पर निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इसमें रसोइया बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। रसोइया बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया, जिसकी अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षावाल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका ऑप्शन जो राइट है, ऑप्शन बी राइट है, लाला लाजपत राय है।
सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, पट्टभी सीतारामैया को। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है अधिवेशन 1939 में जो हुआ था में पट्टभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टभी सीतारामैया को पराजय हुई। संभवतः गांधी जी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी जी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी बीपीएससी स्कूल टीचर जो 2023 में हुआ था टीआरई का फर्स्ट या सेकंड डे, उसमें सभी प्रश्न आए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती है। प्रश्न देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, पटना में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। 1934 में हुआ था, पटना में हुआ था। अब प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से है। प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, पूना में की थी। पूना में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जो बने थे क्वेश्चन। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक जो थे, तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने
1899 नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़ी थी तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व है। हिंदू कौन है, ये प्रमुख पुस्तकें हैं, 2 इनकी हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। मेरठ षड्यंत्र मामला में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। यह षड्यंत्र विवादास्पद अदालत की घटना थी। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, वैन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन थे। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से जो प्रश्न बने थे उसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग जो थी, राजस्व में कमी करना था, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी, अतः इसीलिए इसका विकल्प डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से जो प्रश्न बना था, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अब अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस एवं INA से गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया USA में जो है में अध्ययन के दौरान सोहन सिंह भखाना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरमुखी में भी छपने लगी थी। इसके संपादक जो थे रामचंद्र पेशावरी थे। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके अन्य सक्रिय सदस्य जो थे करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पेंगले, हरिनाम सिंह, मौलवी बराकतुल्लाह, सोहन लाल पाठक, कांसीराम थे, मैडम कामा, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रैची कमीशन से, शस्त्र अधिनियम से, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, या इल्बर्ट बिल से? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था
जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटिन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। 1878 में शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लेनिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका ऑप्शन ई राइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लेनिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से जाना जाता है, जो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। लेनिथगो ने आदेश दिया था, पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, अरुणा आसफ अली है। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की एक वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1930 में, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा था। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में है भारत सेवक समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर से। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर है, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन है। अगला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटक की थी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया था। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मॉर्ले मिंटो सुधार। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, तो सबसे पहले हुआ था सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ था। फिर है मिंटो मार्ले सुधार जो 1909 में हुआ था। फिर है होम रूल आंदोलन। फिर उसके बाद है थर्ड खेड़ा सत्याग्रह। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या इसकी देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रम है: सूरत विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन जो 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अब आगे के जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।